Global action must match global ambition. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का मोदी मंत्र पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया है। अपनी अमेरिका यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। पीएम मोदी ने यहां लगभग 4 मिनट का भाषण दिया और महज इन 4 मिनटों में ही उन्होंने भारत और दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का क्या पक्ष है वो साफ कर दिया। पीएम मोदी के इस भाषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो रहा जब उन्होंने बिना नाम लिए वैश्विक पटल पर पाकिस्तान और चीन को चेतावनी डाली। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, वहीं मैरीटाइम रूट्स यानी समुद्री रास्तों पर कब्जा और साइबर अटैक देश के बीच झगड़ों की नई वजह बनते जा रहे हैं। एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। पीएम मोदी के इस भाषण से साफ था कि किन देशों की बात की जा रही है। वो पाकिस्तान जो कश्मीर में खुराफातों से बाज नहीं आ रहा है, और वो चीन जो बॉर्डर के साथ साथ भारत के करीब हिंद महासागर पर भी अपना दबदबा कायम करने की कोशिशें कर रहा है। पीएम मोदी ने हिंट दे दिया कि भारत इन चालबाजियों से वाकिफ है और जरूरत पड़ने पर जरूरी कार्रवाई भी की जा सकती है। आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। बाकी दुनिया के मुकाबले आज भारत कितना सक्षम है ये बताते हुए पीएम मोदी ने एक बड़ा दावा किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 250 मिलियन लोग यानी 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, और ये कैसे हुआ है हम ये फॉर्मूला दुनिया के साथ शेयर करने को तैयार हैं। मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी ये भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने ये दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि आज भारत के पास दुनिया को ऑफर करने के लिए क्या क्या है। ये समझाते हुए उन्होंने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया और कहा कि भारत इसको शेयर करने के लिए फिर तैयार है। टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। पीएम मोदी अमेरिका से भारत लौट आए हैं, लेकिन उनके भाषण और उनकी मुलाकातें अभी भी सुर्खियां बटोर रही हैं। युद्ध और शांति की बात हो या टेक और एआई की, भारत का सिक्का आज दोनों ही क्षेत्रों में चलता नजर आ रहा है। इसकी एक वजह यह भी रही कि पीएम मोदी ने अपने अमेरिका यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से एक बार फिर मुलाकात की। 32 दिन के भीतर ये दोनों नेताओं की दूसरी बड़ी मुलाकात रही। पीएम मोदी पिछले महीने 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर थे और तब ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई थी। वहीं अब यूएन के पटल पर भी दोनों नेताओं की अच्छी खासी मुलाकात हो गई। बात अगर टेक और एआई की करें तो पीएम मोदी ने यूएस यात्रा के दौरान ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई समेत अमेरिका के तमाम बड़े यूनिकॉर्न्स के अध्यक्षों से भी मुलाकात कर डाली। पीएम मोदी ने जो यूएन में 4 मिनट का भाषण दिया है
वो भारत की क्षमता का सारांश यानी समरी था। पीएम मोदी के इस भाषण को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।